क्वेश्चंस देखेंगे अब हम यहाँ पर। लेट यूनियन सेट हमें दिया है, यू जहां पर भी आ जाए वो यूनियन सेट को शो करता है, ये बात बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर कर लेना। नाउ यू इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए हमें दे दिया है 1 2 3 4, बी हमको दिया है 2 4 6 8 एंड सी दिया है 3 4 5 6। अब हम यहाँ पे एक एक वैल्यूज निकालेंगे। सबसे पहले आपको निकालना है ए डैश। ए डैश क्या होगा, ए के एलिमेंट्स छोड़ के यूनियन के अंदर बाकी जो भी आ रहा है वो सब यहाँ पर आ जाएगा। तो 1 2 3 4 छोड़ दो, बचा क्या, 5 6 7 8 9, ये मेरा ए डैश हो गया। सेम हम बी डैश निकालेंगे, तो बी के एलिमेंट्स छोड़ दो, तो 1 नहीं है तो 1 आ जाएगा, देन 2 है, 3 नहीं है 3 आ जाएगा, देन 4 है तो फिर 5 आ जाएगा, 6 है, 7 नहीं है 7 आ जाएगा, 8 है बट 9 नहीं है, तो ये मेरा आ गया बी डैश। नाउ ए इंटरसेक्शन सी का होल डैश कैसे निकालेंगे, बोलो, नहीं पता, बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी मतलब कि ए और सी के अंदर जो कॉमन पार्ट है वो, तो देखो ए के अंदर है 1 2 3 4, सी में है 3 4 5 6, कॉमन क्या हुआ, सिर्फ 3 4, तो ए इंटरसेक्शन निकला मेरा 3 4। अब मुझे निकालना है इसका कॉम्प्लीमेंट सेट यानी कि डैश, ए इंटरसेक्शन सी का होल डैश। मैंने क्या बोला, जब भी कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है तो उस सेट के एलिमेंट्स छोड़ के यूनियन सेट में बाकी जितने एलिमेंट्स है वो उस सेट के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे 3 4 छोड़ के यूनियन सेट में बाकी जो भी है वो सब कुछ मेरा इस सेट के अंदर आ जाएगा। तो ये मेरा बन गया ए इंटरसेक्शन सी का होल डैश। क्लियर। नाउ सी ए यूनियन बी का होल डैश कितना होगा, तो ए यूनियन बी का होल डैश तो पहले मैं निकालूंगी, यहाँ पे ए यूनियन बी कितना आ रहा है मेरे पास, तो 1 2 3 4। यूनियन में ध्यान रखना जो कॉमन है वो तो आता ही है बट जो कॉमन नहीं है वो भी हमें लिखना होता है। तो देखो 2 और 4 मेरा कॉमन था, मैं लिख चुकी हूँ, तो बचा क्या 6 और 8। अब मुझे इसका निकालना है इंटरसेक्शन। तो इसका इंटरसेक्शन मतलब कि यूनियन सेट में से ये सारे एलिमेंट्स छोड़ के जो भी बचे हुए एलिमेंट्स है वो सब हम यहाँ पे लिख देंगे। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 तो आ गया, क्या नहीं आया 5, तो मैंने लिख दिया 5। 6 मेरा आ चुका है, 7 नहीं आया, देन 8 आ चुका है, 9 नहीं आया। तो ए यूनियन बी का होल डैश कितना हो गया 5 7 9। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज ए डैश का होल डैश। तो ए डैश का होल डैश निकालने के लिए पहले हम निकालेंगे ए डैश। ए डैश अभी हमने यहाँ पर निकाला था, ये रहा। क्लियर। 5 6 7 8 9। अब इसी ए डैश का वापस से आपको डैश निकालना है, मतलब वापस से कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना है। तो मैं ये सारे एलिमेंट्स छोड़ दूंगी और जो बचे हुए होंगे वो यहाँ पर लिख दूंगी। तो वो मेरे पास कितना आ रहा है यहाँ पे 1 2 3 4। नाउ सी, क्या आपको इस क्वेश्चन में कुछ समझ में आया कि क्या हुआ। देखो मैंने पहले ए का डैश निकाला था जो कि 5 6 7 8 9 निकला था। अब मैंने वापस से इस सेट का एक और बार कॉम्प्लीमेंट सेट निकाल दिया जो कि मुझे मिला 1 2 3 4। 1 2 3 4 यहाँ पर क्या है, ए सेट है, यानी कि ये किसके बराबर है, ए के बराबर। तो इसका मतलब अगर आप किसी सेट का दो बार कॉम्प्लीमेंट सेट निकालते हैं तो आपको वही सेम सेट वापस मिल जाता है। पहले मैंने एक बार निकाला, ए डैश आया, ए डैश का वापस से निकाला, डबल डैश हो गया, और वो डबल डैश किसके बराबर हो गया, ए सेट के बराबर ही हो गया। क्लियर। नाउ द लास्ट वन इज बी माइनस सी का होल डैश। बी माइनस सी का होल डैश हम कैसे निकालेंगे, तो पहले तो हम बी माइनस सी निकालेंगे। बी माइनस सी यानी कि बी के वो एलिमेंट्स जो सी में नहीं होने चाहिए। तो देखो 2 नहीं है, हम 2 लिख सकते हैं। देन 4 सी के अंदर है, नहीं लिख सकते। 6 नहीं, 6 भी है तो 6 नहीं लिख सकते। एंड देन हम लिख सकते हैं 8। क्लियर। ये निकल गया बी माइनस सी। अब इसका निकालेंगे होल डैश, यानी कि 2 और 8 को छोड़ के हम बाकी सारे नंबर्स यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर। नाउ दिस इज द बी माइनस सी का होल डैश। आई होप कि अभी आपको पूरी तरीके से सेट्स क्लियर हो गए होंगे एंड ऑपरेशन ऑन सेट्स क्लियर हो गया होगा। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है, यूनियन कैसे निकाला जाता है, इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाता है, डिसजॉइंट ऑफ सेट कैसे होता है, एंड
इसके अलावा हमने डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ा। तो अगर इनमें आपको कहीं पर भी डाउट है, आप एक बार और वीडियो को पीछे जाके फिर से देखो, 100% आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएंगी। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं हमारे सेट्स को लेके जो आपको पता होने जरूरी है। ये बहुत यूजफुल रिजल्ट्स हैं जिनके थ्रू आप डायरेक्टली आंसर्स निकाल सकते हैं। अगर समझिए आपके पास 3 फाइनाइट सेट जिनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स होता है, काउंटेबल होता है। तो ए बी सी आपके पास 3 फाइनाइट सेट्स हैं, एंड यू जो है आपका है यूनिवर्सल सेट। ओके, अभी मैंने बताया वो भी फाइनाइट है, मतलब उसके भी एलिमेंट्स आप काउंट कर सकते हैं। देन एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी यानी कि ए यूनियन बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, ये अगर हमें निकालना है तो हम इस फॉर्मूले के थ्रू डायरेक्टली निकाल सकते हैं, जहां पर एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए के एलिमेंट्स कितने हैं, बी के एलिमेंट्स कितने हैं, एंड ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स हैं। वो वैल्यूज अगर आपको पता है तो आप ए यूनियन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखो ये दोनों सेम ही है, सिर्फ जब आपको इंटरसेक्शन निकालना है तो आपको यूनियन गिवन होगा। ये मुझे यहाँ इंटरसेक्शन निकालना है तो यूनियन गिवन है, और अगर मुझे यूनियन निकालना है तो मुझे इंटरसेक्शन गिवन होगा। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज एन ऑफ ए यूनियन बी। अब समझो अगर आपका ए और बी डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, जिनका इंटरसेक्शन क्या होता है, नल सेट होता है, यानी कि 5 होता है। तो अगर नल सेट होगा तो उनका तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए ऐसे टाइम पर एन ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी हो जाती है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो एन ऑफ ए हम बोल रहे हैं या एन ऑफ बी हम जो बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पर्टिकुलर सेट। ओके, नाउ सी एन ऑफ ए माइनस बी आप कैसे निकाल सकते हैं, ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स में से ए इंटरसेक्शन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस कर दो। ओके, वही तो हम करते हैं फॉर्मूले में। जब हम a माइनस बी निकालते हैं या b माइनस ए निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, a के वही एलिमेंट्स लिखते हैं जो b के अंदर नहीं चाहिए, मतलब उनके कॉमन एलिमेंट्स को हटा देते हैं। तो वही हम यहाँ पर भी कर रहे हैं, उनके कॉमन एलिमेंट्स को माइनस कर दे रहे हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज कुछ लॉज हैं अलजेब्रा के सेट्स के अंदर जो आपको लर्न होने चाहिए। पहला लॉ है आइडेम्पोटेंट लॉज, जिसे हम बोलते हैं कि ए यूनियन ए का जो आंसर होगा वो क्या होगा, खुद ए ही होगा। ए इंटरसेक्शन ए भी हमारे पास क्या होगा, ए ही होगा। कैसे आप इसको समझ सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर ए सेट को ए बी कोई कंसीडर करूं और दूसरा भी सेट मेरे पास ए ही है जो कि ए बी है, तो इसका अगर आप ए यूनियन ए निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए बी ही मिलेगा, यानी कि ए खुद ही मिल रहा है। और अगर आप इसका ए इंटरसेक्शन ए भी निकालेंगे तो वो भी आपको क्या मिलेगा, ए बी ही मिलेगा, यानी कि ए खुद ही मिलेगा। क्लियर? एक फॉर्मूला लॉ समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट इज आइडेंटिटी लॉस। आइडेंटिटीज लॉस क्या होते हैं, ए यूनियन फाई इज इक्वल्स टू ए। फाई मतलब कि नल सेट। अब यहाँ पर एक नल सेट अगर मैं कंसिडर कर लूँ, फाई इज इक्वल्स टू नल सेट, तो ए यूनियन फाई मेरा क्या निकलेगा यहाँ पर। अब फाई मतलब कुछ भी नहीं है, तो मुझे यूनियन निकालना है तो क्या निकलेगा, ए बी ही निकलेगा, जो कि खुद ए ही है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल्स टू ए होगा। अब u अगर मैं यहाँ पर कोई यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर लेती हूँ जिसकी वैल्यू है a b c d e, अब इस यूनियन के साथ अगर आप a का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या होता है, इंटरसेक्शन मतलब जो उनके अंदर कॉमन है। कॉमन तो मुझे अब यहाँ पर क्या मिलेगा, जो ए बी है वही कॉमन मिलेगा। तो अगेन जब मैंने यूनिवर्सल सेट के साथ ए सेट का इंटरसेक्शन निकाला तो मुझे क्या मिला, ए ही मिला। क्लियर? कम्यूटेटिव लॉस क्या होते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए होगा। ये कम्यूटेटिव लॉ आपका यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों में अप्लाई होता है, लेकिन डिफरेंस ऑफ सेट्स में ये कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई नहीं होता। ये मैंने आपको करके भी दिखाया था, वहाँ पे a माइनस बी अलग आता है एंड b माइनस ए अलग आता है, आप सेम कंसिडर मत करिएगा।